नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं, आपका अपना रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बात करने वाला, सच्चाई के मुद्दे पर ठोस आधार पर बात करने वाला। क्या कारण है करप्शन ख़त्म नहीं होता है? क्या वजह है वसूली के फंडे नए नए तरीके खोजे जाते हैं? क्या वजह है मिलावट के धंधे बंद नहीं होते हैं? क्या वजह है हर डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका है? आखिर वजह क्या है? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कोई संज्ञान नहीं लेता। मेरी विनती है माननीय मुंबई हाई कोर्ट से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी से कि आम आदमी की ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। जो जीता है वो अपने हिसाब से जीता है। वसूली बाजों ने, शासन प्रशासन के लोगों ने हर इंसान की ज़िंदगी की चैन की नींदें छीन चुके हैं। वो लोग मौज करने में शासन प्रशासन के लोग 99% अपने एजेंडा तैयार करते हैं। सत्ता पर आने के बाद देश को लूटते हैं, देश की जनता को लूटते हैं और वादे के अलावा, बातों के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन इनके पास नहीं होता है। ये बहुत शर्म का विषय है हमारे भारत के लिए। ये वो भारत है जहाँ पर संभाजी ने जन्म लिया, ये वो भारत है जहाँ पर शिवाजी ने जन्म लिया, ये वो भारत है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने जन्म लिया, ये वो भारत है जहाँ पर लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, ये वो भारत है जहाँ पर अहिल्याबाई ने जन्म लिया, ये वो भारत है जहाँ महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, ये वो भारत है जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया, ये वो भारत है वीर भगत सिंह ने जन्म लिया। कितने नाम गिनाएंगे और कितने इतिहासों को पलट कर देखेंगे कि योद्धाओं के भारत को इन नेताओं ने और शासन प्रशासन में बैठी हुई इस गंदगी ने हमारे देश को करप्शन का अड्डा बना दिया है, लूट का अड्डा बना दिया है। जो देश का पैसा इकट्ठा होता है टैक्स के माध्यम से, ज़्यादातर पैसा इनके अय्याशी में खर्च होता है, इनकी तौर तरीके में खर्च होता है, इनकी सिक्योरिटी में खर्च होता है। क्या करते हैं आखिर? क्या ज़रूरत है इनको सिक्योरिटी की? अगर ये देश के रक्षक हैं, अगर ये देश के शुभचिंतक हैं, अगर देश से सच्चा मोहब्बत करते हैं तो इनको सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या है? लेकिन इनके ये ड्रामे, इनके ये नाटक हमारे देश में 1947 के बाद से चले आ रहे हैं। हर किसी नेता को सुरक्षा, जिंदगी भर सुरक्षा, चुनाव हार गया तो भी सुरक्षा, चुनाव जीत गया तो भी सुरक्षा, लेकिन वो आजीवन जब तक उसका स्वर्गवास नहीं होगा वो सुरक्षा और हर प्रकार के फायदे उठाता रहेगा। कौन सा काम करते हैं? क्या ये देश के बॉर्डर पे जाकर लड़ाई लड़ते हैं जो इन्हें सुरक्षा दी जाए? बेहद खतरनाक ये मुहिम है हमारे हिंदुस्तान में इन नेताओं की, शासन प्रशासन के लोगों की, कि तनख्वाह खाने के बावजूद, सब सिस्टम फ्री होने के बावजूद ये देश को वसूली का अड्डा बनाना चाहते हैं। इन्होंने देश को ड्रग्सी बना दिया, इन्होंने मिलावट करने वाले जो धंधेकार हैं उनको आगे बढ़ा दिया। बस इनका मकसद है पैसा आने दो, वसूली आने दो। हराम की खाने वाले 99% शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ हराम की खाते हैं। जैसे मुगलों ने भारत को लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा, ऐसे ही ये अभी सत्ता में आके, पावर में आके अपनी देश की जनता को खुलेआम लूटते हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की बात करेंगे। वहाँ पर हज़ारों फेरी वालों ने उस पोस्ट ऑफिस को घेर रखा है जो विश्वविख्यात है, दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। बताइए अब आप, इसमें कौन शामिल है? शासन प्रशासन शामिल है, जबकि बीएमसी चंद कदमों की दूरी में बीएमसी है। ये गंदगी फैलाने वाले ज़्यादातर डिपार्टमेंट के लोग हैं। इसमें कुछ नेता शामिल हैं जो देश से गद्दारी करके अपना पेट भरते हैं, अय्याशी करते हैं, बुलबुल को नचाते हैं, बोतल का नशा करते हैं और वसूली में डूबे रहते हैं। ये अय्याश लोग हैं। अय्याशी के लिए पैसा चाहिए। हज़ारों करोड़ों रुपए रोज़ का बम्बई से इकट्ठा होता है, कहाँ पे जाता है इसका कोई हिसाब नहीं है। और एक आम आदमी अगर लेट बिजली का बिल जमा करता है या जरा सी गलती करता है तो उसको सज़ा के तौर पर पेनल्टी भुगतनी जाती है, पेनल्टी मार दी जाती है। लेट बिजली का बिल जमा किया, पेनल्टी मार दी। कुछ गलत डॉक्यूमेंट पेश किया तो पेनल्टी मार दी। लेकिन ये शासन प्रशासन के लोग जो रोज़ देश को लूटते हैं, इनके ऊपर पेनल्टी कौन मारेगा? इनको सज़ा कौन देगा? आखिर बात एक ही है कि कोयले की दलाली में सभी के हाथ काले हैं। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, उसमें सब ज़्यादातर फंसे हुए लोग हैं। इसलिए कौन किसके ऊपर कंप्लेंट करेगा ये कोई नहीं बता सकता। कुछ नहीं, इन्हें तो ऊपर वाला सजा देगा। ऊपर देर है, अंधेर नहीं है। ये शासन प्रशासन में बैठ के हमारे देश को नोचने का काम करते हैं, देश की जनता को बर्बाद करने का काम करते हैं। ये भारत की सच्चाई है, भारत की बिल्कुल सच्चाई। ये नेता ही करप्ट हैं, डिपार्टमेंट के लोग ही पूरी तरह करप्ट हैं, वरना चोर चोरी नहीं कर सकता है, डकैत डकैती नहीं कर सकता है, मिलावट का धंधा करने वाला मिलावट का धंधा नहीं कर सकता है। और भारत बेहद खूबसूरत देश था, लेकिन इस गंदगी ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया, पूरे माहौल को गंदा कर दिया।
क्योंकि इन्हें वसूली करनी है और वसूली करके अपनी बुलबुल को नचाना है, बाहर में जाना है और नाचना है, ठुमके लगाने हैं कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये ठुमके लगाने वाले नेता और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हमारे देश को नीलाम कर देंगे, हमारे देश को तोड़ देंगे, टुकड़े देंगे। एक बांग्लादेश हो चुका, एक पाकिस्तान हो चुका और 900 साल भारत में मुगलों ने आक्रमण करके भारत पर कब्जा किया था। ये उसी टाइप के नेता है। वही वजह है कि चाटने वाले, नाचने वाले इन नेताओं के कारण आज भारत फिर से परेशानी में पड़ चुका है। देखिए, भारत में एक दो नेता का नाम अच्छा आता है, जाके योगी आदित्यनाथ वास्तव में देश हित में काम करते हैं। ये है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सबसे अच्छा और मजबूत सीएम। क्यों? कि संस्कृति और संस्कारों का एक बहुत बड़ा एजेंडा इनके पास है। ये संस्कारी व्यक्ति है, शास्त्रों का ज्ञाता है और देश प्रेम से भरी हुई खून की बूंदें इनके शरीर के अंदर तन कन के अंदर बसी हुई है। लेकिन और नेता क्या करते हैं? ज़्यादातर नेता हमारे देश के अय्याश और गद्दार हैं। वो देश से मोहब्बत नहीं करते, वो अय्याशी में अपना एजेंडा पूरा करते हैं। इसीलिए हर देश के हर प्रांत की हालत बद से बदतर हो चुकी है। सत्ता पर आने के बाद ये अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं जैसे मुगलों ने समझा कि हमारा हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर हो गई। इसी तरह सत्ता पर आने के बाद ये अपने बाप की जागीर समझ बैठते हैं हिंदुस्तान को। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम है ऊपर देर है अंधेर नहीं है। जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेगा? इन नेताओं को समझ में नहीं आता है। इन्हें ऐसा लगता है हम सत्ता पर आ गए, हमारे बाप की जागीर हो गई, हमने अमृत पी लिया, हम कभी मर नहीं सकते, हम कभी सड़ नहीं सकते, हमें कर्म कुछ नहीं कर सकता, हमारा ऊपर वाला कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये इनकी गलत फहमियाँ दूर करना बहुत ज़रूरी है कि अच्छे चले गए, सिकंदर चला गया, बाबर चला गया, औरंगजेब चला गया, बड़े बड़े चले गए, लेकिन सब यहीं पर छोड़ गए। ये लूट मार वाले हमारे शासन प्रशासन के लोगों ने हमारी खूबसूरत बम्बई विरासत को विनाश करने का काम किया है। बस इन्हें कायदे कानून से कोई लेना देना नहीं, माल आने दो, जनता को भाड़ में जाने दो और विरासत का नुकसान होता है तो होने दो। ये एजेंडा इन्होंने आप रखा है। बीएमसी टाटा को सौंप दी जाए, बम्बई स्वच्छ हो जाएगा। सुरक्षा और सफाई की दृष्टि से बीएमसी में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी बीएमसी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स आता है। इस बीएमसी के अंदर हजारों करोड़ों अरबों रुपये आता है, लेकिन ये सफाई के नाम पर खा जाते हैं, ये डेकोरेशन के नाम पर खा जाते हैं, पेड़ पौधे लगाने के नाम पर खा जाते हैं। बस खाने का काम है इनका। और घोटाले कैसे किए जाते हैं वो तो इनके सीए, इनके लगे बंदे लोग हैं, सब सेटिंग है, वो बता देते हैं तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा। हजारों करोड़ के अरबों रुपए के घोटाले हर साल होते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागज में दर्ज होता है, बाकी 2 दिन बाद छूट जाता है और रफा दफा हो जाता है। कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। ये सब मिली भगत है ऊपर से नीचे तक, डिपार्टमेंट की, शासन प्रशासन की और नेताओं की। ये काय के नेता हैं? ये डरपोक और कायर हैं। कोई नेतागिरी नहीं करते, सत्ता पे आते हैं माल खाने के लिए। शासन प्रशासन जब मिलकर सिर्फ मौज करते हैं, अय्याशी करते हैं, नाचते फिरते हैं बोतलों के कारण, बोतलों में झूमते रहते हैं। ये वो अय्याश नेता है जिनकी वजह से, जो पहले भी थे गद्दार, आज भी गद्दार है, जिनकी वजह से भारत 900 साल गुलाम रहा था। ये वही लोग हैं, आज भी नेताओं की वही जात है। ये अंग्रेजों से, मुगलों से कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक है। ये वही काम करते हैं कि अपने देश को बचाने का काम नहीं करते, जनता को हैरान करते। जनता के सुखों का कोई व्यवस्था नहीं इनके पास। जनता को किस तरह सीधे सिस्टम में लाया जाए, कोई इनके पास एजेंडा नहीं, बस लूटो। ये बेदर्द नेता हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं। इन्हें 500,000 करोड़ रुपए लूट कर भारत को और अपना आगे का समय बहुत मजबूत करना है, ये इनका एजेंडा रहता है। बाकी भारत महान बने, भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत योद्धा बने, इनका कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि ये 99% इनके खून के अंदर हिंदुस्तानी खून नहीं है। इनका खून कहीं ना कहीं मुगलों और अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। ये भारत की सच्चाई है, नेताओं की और डिपार्टमेंट की। वसूली क्यों करते हैं ये? शासन प्रशासन में सत्ता पर आकर इन्हें चिंता नहीं है, इन्हें जरा भी इनको शर्म नहीं है कि अपने फ़र्ज से सौदा ना करें। फ़र्ज का सौदा करते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख। इन हर आदमी की एक औकात बनी हुई है। कोई 10 रुपये में अपने ईमान को बेचता है। देखिए ना, जो सुरक्षाकर्मी हैं वही बैठाते हैं फेरी वालों को, वहाँ से वसूली करते हैं। और अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर ये बीएमसी वालों ने, मुझे लगता है खाली हो गए हैं, भिखारी हो चुके हैं, इसलिए क्लीनर मार्शलों को लगा रखा है। वो लोगों को पकड़ पकड़ के मुंबई कर कोई लूट रहा है, मुंबई कर कोई लूट रहा है। फेरी वालों के रूप में लोगों को लूटा जा रहा है, अवैध कारोबार के रूप में लूटा जा रहा है। अवैध पानी के टैंकरों की भीड़ है मुंबई के अंदर, वो बन के लोगों से पैसा उठा जा रहा है। क्लीनर मार्शल खड़े हुए हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के लूट रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। और पार्किंग के नाम पर जमकर लूटा जा रहा है। इतना करोड़ों रुपया रोज आ रहा है, रोज लूट रहे हैं ये। और ये लुटेरे, इनका पेट कभी भरेगा नहीं।
और एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी क्रांति आएगी। जब क्रांति आएगी तो नेता हाथ खड़े रहेंगे, हाथ खड़े करके भाग जाएंगे हेलीकॉप्टर से, क्योंकि ये गद्दार और कायर है ज़्यादातर, देश के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। ये क्रांति तो आने वाली है एक दिन, ऐसी भयंकर क्रांति आएगी कि इन लुटेरों का विनाश जरूर होगा। और भगवान में इतनी, ऊपर वाले में इतनी ताकत है, ये इनका वंश जरूर विनाश करेगा। क्यों कि ये बद्दुआ खाने का ही काम करते हैं, इन्होंने कभी दुआ का अच्छा काम नहीं किया। हर जगह जनता को लूटा जा रहा है, कार पार्किंग के नाम पर लूटा जा रहा है, थूकने के नाम पर लूटा जा रहा है, वसूली कर रहे हैं पानी के टैंकर, पानी में फंसाया जा रहा है। ये सब एजेंडा है शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों का। हजारों करोड़ों रुपए रोज 2 नंबर के आ रहे हैं और खा पी के मौज कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूँ, मुंबई हाईकोर्ट से विनती करना चाहता हूँ, मुंबई बचा लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। ये 26/11 पहले भी हो चुका है, और जब कोई बड़ा कांड होता है तो एजेंसियाँ भागती हैं। ये तो पुरानी आदत है इनकी। अगर पहले से सतर्कता बरती जाए तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। भारत में ड्रग्स के कारोबार, मुंबई में ड्रग्स के कारोबार खुलेआम होते हैं, एजेंसी सब मिली हुई हैं, ऊपर से नीचे तक ज़्यादातर लोग मिले हुए हैं, इसके अंदर वसूलीबाज मिले हुए हैं। इसीलिए अपराध होते हैं और होते रहेंगे जब तक योगी स्टाइल में देवेंद्र फडणवीस कानून को मजबूती के साथ लागू नहीं करेंगे। ये बम्बई शहर बदनाम होता रहेगा, वसूली के अंदर, मिलावट के अंदर और माफियाओं के गढ़ के अंदर। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन, सदैव तत्पर देश हित में, जनता के हित में। जय हिंद।